नमस्कार दोस्तों, सीपीसी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और आज जो है हम इंडियन पॉलिटी की क्लास नंबर जो है आपकी 10 लेके आए हैं ना। आपने 9 क्लास देख ली होंगी जिसमें हमने अभी तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बात की है। और आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास नंबर कौन सी है? 10 है। ठीक है, 10वीं क्लास है। आज हम इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ हम पढ़ेंगे। ठीक है, अगर इससे पहले की 9 क्लास आपने नहीं देखी है तो सीपीसी एकेडमी के प्लेलिस्ट में जाना है, जहाँ पर कंप्लीट पॉलिटी 2024 मैंने लिख रखा है, वहाँ पर जाना है और 1 से लेकर 9 तक की क्लास वो ले लेनी है ना। सारी क्लासेस आपको ले लेनी है। और ये क्लासेस जो हैं वो आपकी बेसिक हैं, मतलब पेड बैच ही हम क्या पढ़ा रहे हैं, आपका फ्री में पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर, है ना। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाला लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा मौलिक कर्तव्य। ठीक, अब देखो मौलिक कर्तव्य के बारे में जानो कि मौलिक कर्तव्य होता क्या है। सबसे पहली चीज़ तो ये थी, देखो अभी हमने थोड़ी देर कुछ दिनों पहले 2-3 क्लास पहले हमने पढ़े थे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो हमें जन्म जैसे ही हमारा जन्म हुआ वैसे मिल जाते हैं, और जब हमारी मृत्यु हो जाती है तब छिन जाते हैं। ठीक, और जब संविधान लागू हुआ था तभी मौलिक अधिकार लागू हो गए थे। लेकिन जो मौलिक कर्तव्य हैं, जब हमारा संविधान लागू हुआ, कब हुआ था संविधान लागू हमारा? 26 जनवरी 1950 को। तब ये मौलिक कर्तव्य मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो थे, मौलिक कर्तव्य जो थे, वो हमारे संविधान में नहीं थे। इनको बाद में जोड़ा गया। अब क्यों जोड़ा गया, क्या सारी चीज़ें थी, इन चीज़ों के बारे में जानेंगे। देखो मौलिक कर्तव्य की अगर मैं बात करूँ, कर्तव्य में समझते होंगे आप ड्यूटीज़, हमारा कुछ कर्तव्य है। तो सरकार ने हमें मौलिक अधिकार दिए हैं। होता क्या है, जब 1975-76 आता है ना, तो 75 के टाइम पर हमें जो है सरकार जो है, क्योंकि वहाँ पर उस समय हमारा लगा था आपका आंतरिक अशांति फैली थी और इंदिरा गांधी की सरकार थी। तो जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो देश में आपातकाल लगा। तो भैया सरकार को लगा कि लोग जो हैं अपने कर्तव्य से भूल गए हैं, अपनी ड्यूटीज़ भूल गए हैं। तो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक समिति लेके आए और उस समिति का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ये समिति आती है सरदार स्वर्ण सिंह समिति, और इसने अपनी एक रिपोर्ट पेश की, जिस रिपोर्ट के तहत हमने 42वां संविधान संशोधन किया। कब किया? 42वां हमने आपका संविधान संशोधन किया, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया, संशोधन किया। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 है ना। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976। और इस 42वें संविधान संशोधन को भारत का मिनी संविधान भी कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि भारत का मिनी संविधान किसे कहते हैं, छोटू कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, तो आप झट आंसर दोगे कि भैया भारत का 42वां संविधान संशोधन 1976 को भारत का छुटकू संविधान या छोटा संविधान कहते हैं। ठीक, इसके 42वें। अब ये 42वां संविधान संशोधन 1976 आया सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत, और इसने भारत में मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए। अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। किस संशोधन के तहत? 42वें संविधान संशोधन के तहत। अब ये किस अनुच्छेद में रखा गया? तो अनुच्छेद 51A में। 51 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। 51A में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। और अगर देखा जाए कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो प्रारंभ में स्टार्टिंग में आपका हमने जो है वो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े थे। कितने जोड़े थे? 10। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो वो आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 हैं। और 21 अनुच्छेद में है 51A में। अगर कोई आपसे पूछे कि मौलिक कर्तव्य लिए कहाँ से गए हैं, तो हमेशा ध्यान रखना हमने मौलिक कर्तव्य जो हैं वो रूस से लिए हैं। जैसे रूस में मौलिक कर्तव्य हैं वैसे ही हमारे देश में मौलिक कर्तव्य हैं। मैंने भी क्या बताया कि सरकार ने अपने कर्तव्यों को जानने के लिए, लोगों को अपनी ड्यूटीज़ याद दिलाने के लिए एक सरदार स्वर्ण सिंह समिति आती है। उसने अपनी रिपोर्ट पेश की और संसद में एक संशोधन हुआ जिसे बोलते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976। इसे भारत का मिनी संविधान कहते हैं।
क्योंकि इसमें क्या जोड़े गए थे, आपके मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिए हैं, रूस से लिए हैं। मौलिक कर्तव्य वर्तमान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, 51A के अंतर्गत आते हैं। और शुरुआत में हमने 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े थे, लेकिन टोटल कितने मौलिक कर्तव्य हैं प्रेजेंट में, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कर्तव्य मीन्स आपकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं। अब इन 11 मौलिक कर्तव्यों के बारे में हम जानेंगे, बहुत अच्छे तरीके से हम चीज़ों को जानेंगे। देखो, अगर मैं बात करूं तो मैंने अभी बताया कि मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, तो आप याद रखोगे 51A के अंतर्गत हैं आपके मौलिक कर्तव्य। ठीक, अब देखते हैं कौन कौन से मौलिक कर्तव्य और कहाँ हैं। देखो, 51A का पहला जो मौलिक कर्तव्य है वो कहता है कि संविधान का पालन करो, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका पालन करना चाहिए, तथा उसके जो आदर्श हैं और संस्थान है, राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय गान है, इनका सम्मान करो। मतलब पहला मौलिक कर्तव्य हमारा ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करो। ठीक, राष्ट्रीय ध्वज जो है अपना नेशनल फ्लैग जो है, और राष्ट्रीय गान जो है, राष्ट्रीय गीत जो है, इनकी क्या करो, आपकी इनको सम्मान करो। ठीक, दूसरा मौलिक कर्तव्य हमारा कहता है कि जो हमारे आपके महान आदर्श हैं उनको सजोजना, ठीक है, तथा उनका पालन करना। ठीक, जिससे हमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम प्रेरित किया जाए। मतलब जो हमने महान आदर्श हैं, आदर्श का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे जो आदर्श थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको हमें क्या देनी चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ठीक, तीसरा मौलिक कर्तव्य आपका कहता है कि देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। कि जो हमारे देश की एकता है ना, उसको हमें बनाए रखना है। हमारी जो देश की अखंडता है, ठीक है, उसको बनाए रखना है, और हमें अपने देश की रक्षा करना चाहिए। ये मौलिक कर्तव्य 51A का तीसरा कहता है। अब 51A का चौथा क्या कहता है कि हमें देश की रक्षा करनी पड़े, और ज़रूरत पड़ने पर राष्ट्र की सेवा भी हमें करनी चाहिए। 51A का हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है कि हमें देश की रक्षा करनी चाहिए, और ज़रूरत पड़ने पर हमें क्या करनी चाहिए भैया, हमें राष्ट्र की सेवा भी करनी चाहिए। उसके बाद 51 का पांचवा मौलिक कर्तव्य कहता है कि भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक और क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान व भाईचारे के बढ़ाना, और महिलाओं के सम्मान के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना चाहिए। देखो, 51A का पांचवा कहता है कि देखो, हमारे देश में बहुत सारी संस्कृति अलग है, लोगों की बोलचाल अलग है, तो उसको क्या करना है, उसको भाईचारा अपना बनाए रखना है, और महिलाओं का क्या करना है, वुमेन का रिस्पेक्ट करनी है। वुमेन की क्या करनी है, रिस्पेक्ट करनी है ना। ये कहता है 51A का फिफ्थ। उसके बाद अगर मैं बात करूं 51A के सिक्स के छठा आपका कौन सा है, छठा। ठीक, अब देखो छठा क्या कहता है, छठा कहता है कि भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषा, क्षेत्रीय या विविधता, है ना, कि भाईचारे को बढ़ावा देना है। ठीक है, ये तो हमने अभी पढ़ लिया था। हाँ, छठा, सातवां, ठीक, छठा सॉरी, हमारी जो संस्कृति है ना, उसको हमें क्या देना है, उसकी सुरक्षा करनी है, जो हमारी संस्कृति है, और उसको बढ़ावा देना है। ठीक, उसके बाद हमारा कहता है आपका सातवां कि जो हमारी देश की वन है, झील है, नदियाँ हैं, वन्य जीव है ना, पर्यावरण को उनकी क्या करनी चाहिए, हमें रक्षा करनी चाहिए, हमें अपने इन्वायरमेंट की क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। उसके बाद आठवां मौलिक कर्तव्य हमारा कहता है कि जो हमारी वैज्ञानिक सोच है, ठीक है, उसमें मानवतावाद जो है ना, तो उस वैज्ञानिक सोच को हमें क्या देना चाहिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए, है ना, आठवां। नवा कहता है भैया कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने, जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है ना, सबकी प्रॉपर्टी है, कोई पार्क हो गया, उन सब की रक्षा करें। दूसरा, लड़ाई झगड़े से क्या रहे जी, दूर रहें। ये कहता है नवा आपका, सॉरी 10वां। ठीक, उसके बाद आपका आता है 11वां। 11वां कहता है कि माता पिता हों, ठीक है, क्योंकि पहले 10 थे। अब जो ये 11वां मौलिक कर्तव्य है, ये कब जोड़ा गया, तो 11वां मौलिक कर्तव्य जुड़ा 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। ठीक, और ये 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है कि माता पिता और अभिभावक, ठीक है, को अपने बच्चों के अवसर के लिए, जिनकी उम्र कैसी है, 14 वर्ष से कम है, उनको फ्री में पढ़ाना चाहिए, उनकी एक ड्यूटीज़ है ना। मतलब माता पिता हों या अभिभावक हों, ठीक है, उनको क्या करना चाहिए, जिस बच्चे की उम्र 14 वर्ष से कम है, ठीक है, या 6 से 14 वर्ष के बीच में है, उनको बढ़ावा देना चाहिए एजुकेशन में। उनका क्या है, ये ड्यूटीज़ है। ये हैं आपके मौलिक कर्तव्य, आपके जो 11 हैं। ठीक है, याद क्या रखना है आपको, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, आपको याद रखना है कि हमने मौलिक कर्तव्य लिए हैं रूस से। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, 51A में है। ठीक, उसके बाद
मौलिक कर्तव्य आपका रूस से लिए गए हैं। प्रारंभ में कितने मौलिक कर्तव्य थे? 10 थे। प्रेजेंट में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और मौलिक कर्तव्य किस समिति द्वारा जोड़े गए? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा जोड़े गए थे। और ये समिति कब आई थी या किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए थे। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है और देश की रक्षा करनी है, अपने आदर्श जो राष्ट्रगान राष्ट्रगीत की आदर्श सम्मान करना है, वैज्ञानिक बुद्धि को आगे बढ़ाना है। तो ये हमारे क्या है? सार्वजनिक संपत्ति को रक्षा करना है। तो ये हमारी ड्यूटीज़ है, ये हमारा कर्तव्य है। ठीक, इतनी चीज़ें आपको बस मौलिक कर्तव्यों से याद रखनी है। नेक्स्ट मिलेंगे बढ़िया टॉपिक के साथ, राष्ट्रपति टॉपिक होगा और बड़े बेहतरीन तरीके से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।